रहे हैं कि गोधनानि पुष्पत्य गिरिं चक्रो प्रदक्षिणम, अर्थात गोविंद ने उसी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाई तत्पश्चात बड़ो आनंद से पूजा है रही है। ओ सब जय गिरिराज कर रहे हैं, लेकिन एक इंतजार कर रहे हो, कौन? देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने अपने गणेशों को देख करके आओ, एक वाला प्रतिवर्ष हमारी पूजा करो करेंगे, आज कहाँ गए भाई, हम तो भूखे बैठे हुए हैं। जैसे गण आए हैं, देवगण ने देखी, अरे यहाँ तो एक सांवरे से की पूजा चल रही है, एक सांवरों सो कराए रहे हो, लेकिन वह सांवरों इन देवगण ने कौन पत्थर ही दिख रहे हो, क्योंकि भैया भावो विदिते देवो तस्मात् भावो ही। पूजा है रही है, लौट करके गए, इन्होंने कहीं पूछा कहा भयो वहां, अरे महाराज पूछो मत, एक पहाड़ की पूजा है रही है और एक सांवरों से छोड़ा बाकी पूजा कराए रहे हो है। अरे इन ग्वालों की इतनी आज हिम्मत बढ़ गई कि हमारी पूजा छोड़ दी, आओ तो बहादुर सारा वृंदावन सुनो मत उसके भक्तों की। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गणं सावर्तकं नाम मेघानां चातिकानां इंद्रः प्राचोदय क्रुद्धो वाक्यं चाहेषमान्युत। सावर्तक नाम के प्रलयकारी मेघ बुलाए हैं, जाओ इस ब्रज वृंदावन को बहा दो। उधर वायुदेव से कहेंगे तुम भी चलो, अब तो छोड़ो ही मत, मैं भी ऐरावत को सवार है करके अपने वज्र से वर्षा करूंगा। अब तो ना ही ये पूजा में वालों रहेगो और ना ही जो पूजा कर रहे हैं वो ही रहेंगे, और ना ही जाकी पूजा है रही है वो हु रहेगो। ऐसा कहकर गड़गड़ 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 बिजली चमकी, बहुत प्रचंड वेशों भयानक तर 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 मूसलाधार ये मोटी मोटी मूसल जैसी बूंदें पड़ने लगी। महाराज हाथ से हाथ ना दिए, ऐसी भयंकर वर्षा है रही है। सब ब्रजवासी डर गए, अरे कन्हैया जी का भयो, जो पहले इंद्र की पूजा के पक्ष में हते भैया, वो बोले देखो हम तो पहले मने कर रहे या कन्हैया की बात में मत आओ मत आओ मत आओ, लेकिन तुम जाकी बात में आ गए, देखो अब लो आनंद ले लो, है गो रुष्ट देवता, अब तो बड़े मुश्किल से मनेगो, मनो तो वो अब कोई आशा नहीं है। चलो ग्वाल वाले ने, नंद बाबा आदि इत्यादि 9 नंदन ने, जितने भी वहां वयोवृद्ध बैठे हुए सबने कहा शांत है जाओ, जब हमारे कन्हैया ने पूजा कराई है तो अब कन्हैया ही जाको उपाय बतावेगो। और बस कन्हैया की ओर देखो, लाला जी का भैया अब तो हमें लगे कि ब्रज नाए बचेगो, हम सब जा जल प्रलय में डूब जाएंगे। लाला ने कही चिंता क्यों कर रहे हो, जाकी शरण में आए हैं, वह देवता में बहुत सामर्थ्य है, ऐसे हजारों करोड़ों अनगिनत इंद्र रोज बनावे है और रोज मिटाए दे है, कैसी बात कर रहे हो। तो कहा चलो मेरे संग कीर्तन करो, और सभी कीर्तन करने लगे। देखो लाला 7 वर्ष को है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सबरे वयोवृद्ध ब्रजवासी नंद उपनंद धरानंद शतानंद आदि इत्यादि सब बात को मान रहे हैं, तो सब कीर्तन कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, तुम्हारी शरण
ऐसो मनोवांछा पूर्ण करने वाला मंत्र है जो 8 भाव में श्री गिरिराज जी महाराज को यह मंत्र को सुना के परिक्रमा दे है। मेरे गिरिराज बाकी सब कष्टन को हरण कर ले है। मेरे गोविंद ने कही आंख बंद कर लो, सबने आंख बंद करी तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छत्राक बालकः दधार लीलया अर्थात हमारे 7 वर्ष के कन्हैया ने लीला लीला में अर्थात खेली खेल में अपनी कन्या की उंगली के नक पे गिरिराज धारण कर लियो। जैसी धारण कर लियो नक पे धारण कर गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। सब के आ जाओ भैया आ जाओ, सब आए गए। वहां श्री अगस्त जी सो कही आप आ जाओ, क्योंकि पार्वती के भोजन के समय पर हम पार्वती जी की सहायता करने के काजे ब्रह्मचारी रूप में आए और संग में बैठ गए, क्योंकि आप झिकनाए रहे और झिकनाए रहे तो हमने पहले 2-4 रोटी खाई, खा के पानी पी के ओम नकार के उठ गए। तो अगस्त जी हम सो रुष्ट है गए कि अरे अभी तो हम भूखे रह गए, अभी तो हमने पानी क्यों नहीं पियो। तो आओ अगस्त जी पानी पियो। चक्र सुदर्शन को भी बुलायो है, एक छोर पे आप लग जाओ। श्री शेषनाग सो कही एक छोर पे आप हूँ विराजमान है जाओ। जासो होगो कहा कि ब्रज में जल की एक बूंद हूँ नहीं आवेगी, और वह ऊपर ही ऊपर अपने आप सुदर्शन चक्र के माध्यम से श्री शेष जी के माध्यम से और अगस्त ऋषि अंतरी लगा करके बैठ गए कि आ भैया मैं पानी पी तो चलो जाऊं। 7 दिन 7 रात है गए, लेकिन ब्रज में पानी की एक बूंद नहीं, केवल धूल ही धूल उड़ रही है। शिवराज ने देख क्या हो कहा भयो, जैसी देख वे आए तो वो देख करके सब दंग रह गए। ये कहा उधर मेघ भी हार गए, उनकी शक्ति क्षीण रह गई, अर्थात जल वर्षावे की उनमें भी सामर्थ्य नहीं रही। वे भी देवराज के आगे हाथ खड़े करके रह गए कि महाराज अब हमें सामर्थ्य नहीं है, ना जाने हमारी शक्ति कहाँ निकल गई, अब तो हमें जल वर्षावे की भी क्षमता नहीं है। तदनंतर इंद्र के नेत्र खुले, इंद्र ऐरावत पर सवार है, सुरभि मैया को लेकर के आयो है। इधर जब वर्षा बंद भई तो मेरे गोविंद ने गिरिराज को रख दियो। गिरिराज को रख दियो, रखने के उपरांत सब ब्रजवासी ब्रज को लौट गए हैं। तत्पश्चात मेरे गोविंद श्याम घाट पर बैठे हुए हैं। जैसे बैठे हुए मंद मंद मुरली बजाए रहे हैं, मंद मंद मुरली बजाते हुए इंद्र आयो है और इंद्र त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ आकर के गोविंद के चरणन में गिर गए। बड़ी सुंदर स्तुति करी है। कहा कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजतमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो नावेदते ते ग्रहणानुबन्ध। हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दयालु, हे भक्तवत्सल, आप विशुद्ध सत्य मूर्ति हैं, शाश्वत आपको धाम है। ये तो आपने हम जैसे पतित जीवन के ऊपर, पतित देवन के ऊपर
माया मयोयम गुण संप्रभाव, माया को आश्रय लेकर के अवतार धारण करो है। यही बात को प्रिय परीक्षित ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में कह रहे हैं कि आपने ये पशुपांग जाया, ये स्वरूप जो धारण करो है, हमारे ऊपर कृपा करवे को करो है। लेकिन ब्रह्मा सो नहीं बोले, यहाँ इंद्र सो गोविंद बोल गए। क्योंकि हे इंद्र, भैया क्यों दुखी है रहे हो है? क्या मतलब दुखी मत हो। देख भैया, मैं बड़ा चिंतित है तो कि गिरिराज महाराज को हम इतनो 56 भोग लगाए रहे हैं, लेकिन जल तो है ही ना है। इनको जल कहां से पिलाएंगे, जल कहां से पिलाएंगे? तो भैया इंद्र, तेने तो बड़ा उत्तम कार्य करो है। अरे हमने तो इनको भोजन करायो और तेने इनको जल पिवाए दियो। दूसरो भाव संत यह देवे हैं कि ब्रह्मा जी ने हमारे गोपाल सो वाके सखान को दूर कर दियो, वाके बचरान को दूर कर दियो। और यहाँ देवराज इंद्र ने जितने भी ब्रजवासी है सबको लाला के सन्निकट कर दियो। सब एक रूप से कन्हैया को देख रहे हैं, टकटकी लगाए करके, और अपनो बांस भी लगाए रखो, डंडा भी लगाए रखो है कि कन्हैया तू चिंता मत कर, हम हैं भैया, अरे हम साथ रखे हैं, मत चिंता कर। कितनो स्नेह। तो गोविंद ने कही कि जो भक्तन को मिलावे वो मोय बहुत प्रिय है। चाहे वे मेरा कितनो भी अपराध कर दे, लेकिन वे मेरे भक्तन को संतुष्ट कर रहे हैं तो वो को अपने प्राण से ज्यादा प्रिय है। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तस्य तिष्ठामि नारद। ना वैकुंठ में ना योगी के हृदय में कहाँ रह रहे हैं? जहाँ उनके भक्त प्रेम से गुणानुवाद गायन कर रहे हैं, गोविंद वहीं पे निवास कर रहे हैं। इंद्र ने प्रणाम करे, ऐरावत आकाश गंगा को जल लेकर के आयो, वह जल सो कन्हैया को अभिषेक करो। माता सुरभि आई है। माता सुरभि गोविंद की प्रार्थना करके कह रही हैं कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम च्युतः। हे लोकनाथ, हे कृष्ण, आज आपने सनाथा वयम, यानी कि आज आपने हमें शनाथ कर दिया। क्यों? कि हमारे ही पालन करने वाले वंश में आपने अवतार धारण कर लियो, और हमारे ही पोषण के कार्य आप आगे पीछे हमारे नंगे पैर डोल रहे हो। तो ये परीक्षित ऐसो प्रसंग वर्णन आवे हैं कि जब लाला गैया चराए में जा रहे हो तो कन्हैया के पास बता कमरिया कहाँ से आई, बंसी कहाँ से आई, मोर पंख कहाँ से आए? आप मालूम है कन्हैया के पास बंसी, ये मोर पंख और जो कमरिया डालते कांधे कांधे कमरिया कहाँ से आई? श्री गर्गाचार्य जी घूमते हुए आए हैं तो उन्होंने जब कही नंदराय जी बा बड़ा आनंद आ रहे हो, लाला ने तभी कह दे कि बाबा गैया को मूर्त निकलवाए लो। नंदराय ने कही गाय को मूर्त तो निकलेगा, लेकिन बात के पहले आपको विश्वान जी की देहरी को पूजन करना पड़ेगा। तो देहरी को पूजन करवे नंद बाबा गए हैं। वहां श्री वृषभान जी के यहाँ किशोरी जी विराजमान है। किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले। जब लाला आए गए हैं उनके दर्शन अर्थात दोनों के एक दूसरे पे दृष्टि पड़ी, वाई क्षण श्री राधिका रानी ने अपने नेत्र खोले। तो श्री राधा रानी के नीचे एक
कमरिया बिछी गई, जैसे हम चद्दर बिछाए थे गद्दा के ऊपर, ऐसी कमरिया बिछी गई, वही मोर पर और वही बंसी। जब पूजन करो ये देवी को तो वृषभांजनी की कहा दूं आप यहाँ आए हो। अब नंदराय जी कहे गर्गाचार्य जी सो आप कहो, और गर्गाचार्य जी के मैं क्यों कहूं, तुम्हें चाहिए अपने छुरा के काजे मोती क्यों कह रहे हो बात। श्री वृषभानी जी देख रहे तो गुरु चेला की स्थिति, तू दे तू दे तू दे, वो बोल पड़े कहा चाहिए बताओ तो सही, क्योंकि कहा चाहिए जो राधे के नीचे कमरिया बिछ रही है वह कमरिया को हमारे कनुआ को दे। तो वह कमरिया श्री राधा रानी के पास सो मिली, मोर पर राधा रानी के पास से मिले, और बंसी श्री राधा रानी के पास मिली। ब्रज के ही ये दर्शन है, द्वारका में दर्शन नहीं है। द्वारका में तो गोविंद ने चक्र धारण करो है, लेकिन चक्र सुदर्शन त्याग बनो, यहाँ बंसी बारो है। तो गोविंद की स्थिति अलग है, कन्या की स्थिति अलग है। तो यही वजह से कह रही है सुरभि माता कि आपने यहाँ जन्म लेकर के और हमारे गौवंश के पीछे डोलते डोलते, और इतना ही नहीं खुद वत्स बन करके आपने हमारे वंश को दुग्ध भी पान करो है, आपने हमें धन्य कर दिया। भैया जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं या ध्वनि यंत्र के माध्यम से जितने भी हमारी यह वाणी को सुन रहे हैं, सबसे हमारे यही आग्रह है, यही प्रार्थना है कि सर्वोपरि गाय है, गावो विश्वर मात्र। गाय के अंग में रोम रोम में ना जाने कितने अनगणित देवता बैठे हुए हैं। महाभारत को लेकर श्री भीष्म में जो बता रहे हैं दान धर्म में गौ दान के महत्व बता रहे हैं। जो व्यक्ति गौदान करे हैं तो जितने गाय के रोम हैं, रोमथन पाल हैं, उतने वर्ष तक वाके पूर्वज स्वर्ग में निवास करे। और जो जाने दैये बाकी तो कहनो ही कहा। जो गाय की सेवा करे हैं, गाय को संतुष्ट करे हैं, तो गाय माँ की कृपा से, गौ माता की कृपा से वाकिया सर्व आनंद है जाए हैं, कभी वाकिया दुख नहीं आवे है। ये प्रमाणिक बात है, कहीं सुनी बात नहीं है। गाय की रक्षा, गाय की सेवा सर्वोपरि धर्म हमारा होना चाहिए। गाय और वेद ब्राह्मण की रक्षा सर्वत्र होनी चाहिए। इनकी रक्षा होगी तो समझ लो विश्व की रक्षा है। और ब्राह्मण भी ब्रह्म जाने थे ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। छुट्टियां जरूर होनी चाहिए। क्यों? एक यौगिक प्रमाण ये है कि सुषमा नाड़ी हमारी रही, यहाँ पर एक ऐसी रहेगी कि यदि वाकु बांध लिया जाएगा तो वाकई बुद्धि तेज होगी। दूसरे जाके चुटिया बनी होगी गायत्री मंत्र सो, वाकई ऊपर कोई अलाय बलाय भी असर नहीं दिखाई। जनेऊ जरूर होना चाहिए भैया। हमारे यहाँ शरीर में संपूर्ण अंगन में देवता बैठे हुए हैं। इंदिन द्वार झरोका नाना, तहाता सुर बैठे कर थाना। हमारे हरेक वहां देवता बैठे वहे हैं। और आवत देखत विषय वियारी, और तुरंत ही देह कपाट उघारी। तो आप समझ ले, जनेऊ हमारे रहेगो, यहाँ भी देवता है। अब विषय लंबो हो जाएगा, कल फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरूर चाहिए। तिलक हमारे मस्तक पर जरूर चाहिए। ये हमारी पहचान है कि हम सनातनी हैं। हम अपने धर्म को आगे लेके चलेंगे तो धर्म रक्षति रक्षता, धर्म से धर्म की रक्षा होए। और ठाकुर के आगे पीछे डुलो करे हैं।
तो आप सभी से जो सुन रहे हैं, सभी से यही हमारी प्रार्थना है, अनुग्रह है, आग्रह है, सब कुछ समझो कि गाय सेवा जरूर करनी चाहिए, गाय रक्षा जरूर करनी चाहिए, तिलक जरूर लगाना चाहिए। बाहर निकलो तो यहाँ तिलक लगो रे, यहाँ में आपकी कोई इंसल्ट नहीं है, अर्थात कोई बेइज्जती नहीं है, यहाँ में तो आपकी इज्जत है। मालूम तो पड़े कि हम सनातनी हैं, कब नीचे थोड़ी नहीं दिखा रहे हैं। धर्म पर चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। प्रमाण यदि मांगो तो युधिष्ठिर से बड़ा प्रमाण कौन है सके। मूर्त जी से प्रमाण बड़ा कौन हो सके। अजी साहब महाराज दशरथ जी जैसो प्रमाण कहा है कि अपने प्रण के आने के मारे भगवान को भी छोड़ दियो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना। जब हम अपने धर्म में रहेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। महाराज दिलीप नंदिनी की सेवा करेंगे, वंश चल गए। आप निश्चित समझ ले जाको अपना वंश चलाना है, वे गाय माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, दूध लेवे के भाव से सेवा नहीं करे। देखो विशेष कृपा होगी, विशेष कृपा होगी, ये निश्चित बात है, बनाई हुई बात नहीं है, प्रमाणिक बात है। गौमूत्र पान करो, ना जाने कितनी बीमारी शरीर से बाहर भाग जाएंगी। गाय की परख, जब भी घर से बाहर जाओ, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है, जब भी घर से बाहर जाओ तो आपके मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनको प्रणाम करो और उसको कह करके जाओ जो आपने भाव ध्यान कर लो। जब तक ठाकुर से संबंध नहीं बनाओगे तब तक आप से संबंध ठाकुर नहीं बनाओगे, और ज्यादा ठाकुर से आप संबंध बनाए लोगे वादे मेरा गोविंद आपके आगे पीछे डोलेगो। क्यों करूं सदा दिन की रखवारी, जिम बालक राखे मेहतारी। मानस में नारद जी से बातें कह रहे हैं कि मैं तो अपने भक्त की ऐसी रक्षा करूं जैसे एक मैया अपने बालक की करे है। तो यानी संबंध मित्र को बनाओ, दासी को बनाओ, दास को बनाओ, माँ बाप को बनाओ, संबंध जरूर बनाओ। जब संबंध बना लोगे, जब जाओ